हेलो गाइस। आज का क्वेश्चन है स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री। तो स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ का मतलब क्या है? तो पैलिंड्रोमिक तो अपने को पता ही है। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या कि जैसे मैंने कोई चीज़, जैसे ये इधर हम पाथ्स देखें, है ना? जैसे इधर ये पाथ दिखा है 2 3 3। अगर ये पाथ ऐसा होता, कैसा करके कि पहले 2 होता, फिर 3 होता और फिर 2 होता, तो इसको चाहे मैं स्टार्टिंग से पढ़ लूँ, चाहे मैं इसको एंडिंग से पढ़ लूँ, तो दोनों तो हर बार इसका मतलब वही निकलेगा 2 3 2। इधर से पढ़ो तब भी 2 3 2, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई हमको किसके बारे में? पैलिंड्रोमिक के बारे में। अब स्यूडो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो मेरे पास नंबर है ऐसा 2 3 3। नंबर मान लो या नोट मान लो, क्योंकि हम ट्रेवल करेंगे जैसे इधर इस वाले ट्री में, तो ऐसे करके ट्रेवल करेंगे, तो पहले 2 फिर 3 फिर 3। तो इसमें ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक कैसे हम वो पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्यूडो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में पैलिंड्रोमिक हो नहीं हो, पर उसको बनाया जा सके। जैसे कि ये 2 3 3 है, तो अपने आप में ये पैलिंड्रोमिक थोड़े ही है। हम इसको अगर पढ़ के देखें 2 3 3 को, ये रहा, अगर इसको हम पढ़ के देखेंगे 2 3 3 को, तो क्या ये पैलिंड्रोमिक है? नहीं है, क्योंकि अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं इसको, तो ये क्या निकल के आ रहा है 2 3 3। इधर से पढ़ेंगे तो 3 3 2, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। पर हम चाहें तो इसको जमा सकते हैं। कैसे? पैलिंड्रोमिक की तरह। कैसे जमाएंगे हम इसको? जैसे कि हमारे पास दे रखा है, एक सेकेंड, हम इसको कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम इसको लिख लिए 2 3 3, ये हमारा नंबर है, ठीक है। ये हमारा नंबर था यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेवल करेंगे, क्योंकि पहले हम इधर रहेंगे रूट नोड पे, फिर लेफ्ट जाएंगे तो ये 3 पे आ जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे तो फिर नीचे वाले 3 पे आ जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 2 3 3। अब ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, पर अगर इसमें हम ऐसा करें कि ये वाले दो को ना इसके बीच में डाल दें, दोनों तीनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा 2 बीच में आ जाएगा और 3 आजू बाजू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 2 3, और इधर से पढ़े तो भी 3 2 3। तो मतलब स्यूडो पैलिंड्रोमिक मतलब क्या कि वो पैलिंड्रोमिक नहीं है, पर उसको हम चाहें तो बना सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है कि पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। कि स्यूडो पैलिंड्रोमिक कब होगा हमारा? स्यूडो पैलिंड्रोमिक हमारा किस कंडीशन में होगा कि हमारे पास जब इवन नंबर हो। पहली चीज तो ये इवन नंबर मतलब क्या, जैसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दो 2 3 है और 2 2 है, तो क्या ये पैलिंड्रोमिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हम जो इवन नंबर होंगे उनको अगर हम उसमें एक लाइन में लगाएं तो हम बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर बात करें कि इसमें ऑड नंबर फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि मेरे पास क्या, अगर मान लो मेरे पास में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 2 है कितनी बार? 2 बार, ठीक है। 3 है कितनी बार? 2 बार, ठीक है। और फिर मैं बोलूँ कि 1 है 1 बार, तो क्या ये पैलिंड्रोमिक हो सकता है? तो उसमें क्या करूँगा, मेरे पास अगर इवन नंबर है ना, तो मुझे इवन नंबर की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उनको आजू-बाजू लगा दूँगा। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया इधर और 2 लिख दिया इधर, और जैसे 3 2 बार आता है, तो उसमें भी क्या कर लूँगा, इनको मैं कहीं भी डाल दूँगा। जैसे 3 तो पढ़ने में आ रहा, उधर से 3 तो पढ़ने में आए, तो मैंने इधर डाल दिया, अब बचा 1। तो ये मैंने 1 इसको बीच में डाल दूँगा, तो क्या होगा कि मैंने इसको बीच में सेट कर दिया। तो मेरी बात क्या आई कि जो भी नंबर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इवन में होनी चाहिए। जैसे कि 2 है तो उसकी 2 होनी चाहिए, 3 है उसकी 2 होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर होनी चाहिए। पर क्या ऑड हो सकती है? हाँ, ऑड हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार ऑड हो सकती है, जैसे कि एक की एक कंडीशन में। तो मैं इसको क्या करूँगा, मिडल में डाल दूँगा। तो मतलब अगर ऑड फ्रीक्वेंसी आएगी, तो मैं उसको बीच में डाल के अपना काम कर सकता हूँ कि अगर मैंने बीच में डाल दिया, तो मैं आगे से पढ़ूँ, पीछे से पढ़ूँ, बात वही पड़ेगी। पर अगर ऑड फ्रीक्वेंसी 2 बार आती है, जैसे कि एक की एक बार आ गई, मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 5 है और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 3 दे दी, मान के चल लो। तो इसके इसमें क्या कर लूँगा, मैं चाहूँ तो 5 को यहाँ डाल सकता हूँ, 1 को तो दूसरे को यहाँ डाल दूँगा। पर ये ऑड नंबर तो इसमें लास्ट में एक 5 बचेगा ही सही। जैसे 2 मैंने डाल दिए, 1 इधर, 1 इधर। अब एक और 5 बचा, उसको मैं कहाँ डालूँगा? उसको डालने के पास जगह नहीं है मेरे पास, और इसको अगर मैं इधर डालूँगा तो इससे ये खराब हो जाएगा। तो मेरा कंक्लूज़न क्या निकलता है भाई? कंक्लूज़न ये निकलता है कि मेरे पूरे पाथ में जब मैं पूरा पाथ चेक करूँगा ना, तो इसमें जो नोड्स होंगी ना, तो वो सभी नोट्स या तो इवन नंबर फ्रीक्वेंसी हो उनकी, मतलब वो अकर, जैसे कि अपने पास पूरे पाथ में जैसे 3 है, तो 3 2 बार आ गया, तो भाई हाँ 3 2 बार आ गया, तो मैं काम चला लूंगा कि हाँ अगर 3 2 बार आ जाएगा तो मैं इसको आजू बाजू लगा दूंगा। मैं इसको लगा के भी दिखा देता हूँ, जैसे 3 इधर लिख दिया और 3 इधर लिख दिया। अब इसमें क्या है, 1 2 आया है, तो 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि हम ऑड नंबर को टॉलरेट कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं इसको बीच में डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा स्यूडो कैलेंडर में। भाई बिल्कुल बन जाएगा। तो इसलिए मेरा ये वाला पाथ हो जाएगा जो ना, एक वो स्यूडो कैलेंडर में हो जाएगा अपना 2 3 3 वाला, है ना? कि रूट रहेगा, फिर ये लेफ्ट आएगा और फिर ये लेफ्ट आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपना एक पाथ यहाँ हो गया। अभी बोल रहा है अपने पास दो पाथ हैं। अब दो पाथ कैसे हैं? एक तो ये बन गया, और फिर इसका जब मैं इधर आऊंगा ना, 3 से देखो 2 से 3 पे आ गया मैं, ठीक है। लेफ्ट जाऊंगा तो मुझे मेरा पाथ मिल ही जाएगा, अपन को पता है। लेकिन जब मैं 2 से 3 पे फिर 3 से 1 पे आऊंगा, तो मेरा क्या है इसमें, 2 एक बार है,
3 एक बार है और एक और जो 1 है ना वो भी एक बार है। तो इसमें मैं एक चीज़ समझूँ तो भाई अपन देखो अपन ने क्या बोला था कि ऑड नंबर एक बार आ जाएगा तो मैं काम चला लूँगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो इसमें अगर मैं जमाने बैठूँ तो भाई 2 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। अब ये कैसे पैलिंड्रोमिक बनेगा? कैसे भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, इससे भाई काम हमारा नहीं हो पाएगा। अब आती है ये वाले की बात कि ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक हो सकता है? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा वो देखते हैं। भाई 2 आया एक बार, हाँ ठीक है भाई, अगर कोई नोट एक बार आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है एक बार ही, किसी भी एक नोट की, तो हम उसको काम चला लेंगे, ठीक है भाई। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? बाद में 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एट मैक्स, एट मोस्ट सिर्फ एक किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी ऑड हो सकती है। तो मेरे पास 1 अगर 2 बार है तो मैं 1 1 ऐसे लिख लूँगा और ये 2 है इसको मैं बीच में डाल दूँगा। तो ये भी मेरा स्यूडो पैलिंड्रोमिक हो जाएगा। तो कितने पाथ हुए टोटल? 2 पाथ हुए। तो कोड से पहले एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना। ये वाला एग्जाम्पल देखें अगर तो इसमें अपन देखें दो एक एक हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ऑड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की है, वो भी कितनी बार है? एक बार है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो बीच में अपन लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी कहीं पे काम नहीं हो पाएगा अपना, है ना, कैलेंडर में नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, अपन पहले तो एक हैश मैप ले लेंगे। हैश मैप पाई के लिए ये, जैसे अपन कोई पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, 2 3 3, तो ये पाथ में अपन काउंट कैसे करेंगे कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया? वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे हैश मैप का यूज कर लेंगे, ठीक है। और हम पूरे में ट्रेवल कैसे करेंगे यार? ये तो ट्री से क्वेश्चन है, सारों में सिंपल ही हम डीएफएस का यूज करके, क्या रूट पे है, फिर लेफ्ट राइट कर करके हम ट्रेवल कर लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है अपना डीएफएस का और अपना हैश मैप का। तो सिंपल सी बात है कि हम जैसे पूरे पूरे ट्री में ट्रेवल करेंगे, और जब भी हमारे लीफ लीफ नोड आ जाएगी। लीफ नोड मतलब क्या, कि जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं हो और जिसका राइट चाइल्ड भी नहीं हो, दोनों नल हो, तो उसका उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये हमारा लीफ लीफ नोड हो जाएगा। और लीफ नोड के टाइम पे हम क्या करेंगे, अपना हैश मैप उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या सभी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी इवन है। और अगर किसी की ऑड है तो वो सिर्फ किसी एक नंबर की हो सकती है। अगर कभी भी एक से ज्यादा हुई तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, ये तुम्हारा सीडो सीडो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं बन पाएगा। तो मैं इस तरह से सारे काउंट कर लूंगा। एक बार कोड से भी गो थ्रू करवा देता हूँ, देखो। ठीक है, कोड पे आते हैं, एक सेकंड। तो कुछ नहीं करा कोड में, ये मेरा मेन मेन फंक्शन है, ड्राइवर फंक्शन, जिससे ये कॉल होगा ऊपर का फंक्शन अभी। तो इसमें क्या बोला कि मैंने पहले एक मैप बना लिया इकाई के लिए, वही फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए कि अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन से पाथ में अभी जो नंबर इस वाले पाथ में 2 3 3, तो इसमें कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है वो पता करने के लिए अपन डिस्कस कर चुके। फिर ये आंसर इक्वल टू 0 ले लिया, वही स्टोर करने के लिए। फिर अपन एक फंक्शन कॉल कर लिया और लास्ट में अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। अभी फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो, फंक्शन कुछ नहीं, वो बोलेगा पहले अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो, ये तो अपना बेस केस अपन लेते ही है। फिर इसके बाद कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, 2 पे आ गए तो पता होना चाहिए ना कि मेरे इस पाथ में कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, ईजी। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब क्या है कि ये 3 है, यहाँ पे वो लीफ नोड है। उसका मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दोनों नल होना चाहिए। तो ये 3 है, जैसे कि इधर 1 है इधर 1 है, तो हम ये इन तीनों के लिए हम चेक करेंगे कि ये स्यूडो कैलेंडर में पाथ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम फ्लैग इक्वल टू 0 ले लेंगे, वो बताऊंगा क्यों लिया है फ्लैग। फिर हमें करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इधर 2 है और 3 है, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी हम सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जैसे हमने ओड फ्रीक्वेंसी हम अब चेक करेंगे। पहले हमने चेक करा 2 का, तो 2 बोलेगा कि इसकी ओड फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ भाई बिल्कुल इसकी फ्रीक्वेंसी ओड है। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, हम फ्लैग को 1 कर देंगे कि हाँ तुम्हारा भाई ओड एक बार आ गया, और हमें एक बार ही ले सकते हैं ओड ऑड फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी एक एलिमेंट। और फिर अगर ये फिर से आ गया, कि अगर फिर से अभी कभी ऐसा हुआ कि किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑड रही, जैसे मान लो इधर 3 भी एक बार होता, तो फिर क्या होता है, ये इफ में नहीं ये एल्स काम करता। तो हम क्या करते हैं भाई, फ्लैग को -1 कर दो। फ्लैग -1 का मतलब क्या कि भाई कोई 2 नंबर आ चुके हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऐसे नंबर आ चुके हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड है और अपने को सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। तो अपन लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी कंडीशन वायलेट हुई। कभी भी अगर फ्लैग इक्वल टू -1 हो गया, इसका मतलब क्या, भाई कंडीशन वायलेट हुई है और ये सीडो पैलिंड्रोमिक नहीं बन पाएगा। अगर अपनी कंडीशन वायलेट नहीं हुई, अपन सिंपल से उसको काउंट प्लस प्लस कर देंगे, इधर अपना काउंट होता जाएगा और बाद में ये तो फिर अपना ट्रेवल करने के लिए ही है कि डीएफएस लेफ्ट राइट आके चेक करते रहो। और ये अपन ने प्लस माइनस क्यों करा है? जैसे अपन ने शुरुआत में फ्रीक्वेंसी ऐड करी, रूट वैल्यू प्लस प्लस, और लास्ट में माइनस माइनस कर दी। ऐसा क्यों करा? जैसे कि अगर अपन इधर 3 पे है, ठीक है, मैं इधर 3 पे हूँ, तो अभी क्या होगा, 3 की फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं ये अगर मैंने पार्ट ट्रेवल किया, जब मैं यहाँ तक आ गया था ना, तो क्या होगा कि 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन बात क्या होगी, जब मैं राइट में आऊंगा ना ट्रेवल करने, उस टाइम पे क्या होगा, मैं ये पाथ को चेंज करूंगा, समझना बात को। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि ये मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे कि इधर इधर की मैंने लेफ्ट लेफ्ट राइट दोनों ट्रेवल कर लिया, फिर मैं यहाँ पे आ गया,
और फिर मैं ये वाला पाथ हटा के ये वाला पाथ ट्रेवल करूंगा, तो इस पाथ में तो 3 एक बार ही होगा ना, तो इसलिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो इसलिए लास्ट में मैंने ये माइनस माइनस करा, ठीक है, ये वाला।